अरे ये तो अनुष्का है। हाय अनुष्का। अनुष्का हाय। अरे ये तो कार्तिक है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी पुलिस की वर्दी में। हाय। अरे तुम यहाँ पर? बस यूं ही मैंने सोचा तुम्हें जाकर सरप्राइज दे दूं। और बताओ कैसा गया तुम्हारा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा गया। मैंने जो पढ़ा था ना वही आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो, मुझे कहीं ले जाकर कुछ खिला दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें भूख लग रही होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बिरयानी पैक करा के लाया हूँ। क्या बिरयानी? मेरे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अब खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से खोलो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे बिरयानी खानी है। हाँ खा लेना, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम किसी दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पर खा लेना। ठीक है, आओ बैठो जल्दी गाड़ी पर। फकीरिए नी सोहणीए तेरी खुशबू नशीली मनमोहणीए, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोहणीए तेरी खुशबू नशीली मनमोहणीए, मेरे कोल आके बह जा वख होणीए तेरी खुशबू नशीली मनमोहणीए। तुम मुझे अपना फ़ोन दो, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। ये लो। क्या हुआ, क्या देख रही हो? तुमने अपने मोबाइल की वॉलपेपर पर मेरा फ़ोटो क्यों लगा रखा है? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा फ़ोटो लगाने के लिए कोई रीज़न होना ज़रूरी है क्या? बस अच्छा लग रहा था, लगा दिया। अच्छा ठीक है, अब खिलाओ तो सही। कहाँ खो गए तुम? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बता, तू क्या कर रही है आजकल? तू मेरा छोड़, अपना बता। तू यहाँ पर, और वो भी पुलिस की वर्दी में। तुझे कब से शौक हो गया पुलिस में भर्ती होने का? मैं पुलिस में? तो सुन फिर। हाँ हाँ, आप कल को आ जाना, मैं अनुष्का से बोल दूँगा। ठीक है। अनुष्का जरा यहाँ ना। हाँ भैया। अनुष्का कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। पर भैया आपने मुझसे बिना पूछे कछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। कम से कम इसके बारे में मुझसे एक बार पूछ तो लेते। अरे इसमें सोचना ही क्या है, मैं तेरा भाई हूँ, जो भी सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। लड़का बहुत अच्छा है और पापा ने भी देखा है। पर भैया मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। देख बहन, मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन को मारकर कमरे में बंद कर देते हैं। अगर तू अपनी मर्जी से शादी करेगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। नहीं भैया नहीं, मैं आपको दुखी करके कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। अरे तुमने अचानक से इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? हाँ सब ठीक है। तो फिर क्या हुआ? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। आज के बाद हम नहीं मिल सकते, भूल जाओ मुझे। क्या तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी, और वो कह रहे हैं कि तुझे वहीं पर शादी करनी होगी जहां वो कहते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनुष्का, मेरे बारे में कम से कम एक बार तो सोच लिया होता। प्लीज़ अनुष्का, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा अनुष्का? कार्तिक प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम क्या करते? मैं भी यही करता, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं, और हाँ, माँ बाप को दुखी कर कर
हम कभी खुश नहीं रह सकते। मैं चलती हूँ। उसके बाद मैं पुलिस में लग गया। तू मेरी छोड़, अपनी बता। और तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? वो तुझसे प्यार तो करता है ना? प्यार करता है ना, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। अरे लेकिन तू मुझे ये बता, तेरे हाथ में चोट के निशान कैसे? हे, ये तो किससे बात कर रही थी? वो मम्मी की कॉल आई थी, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। हाँ, मेरी बुराई कर रही होगी ना अपनी मम्मी से, है ना? तुझे और काम ही क्या है? यही काम तेरी मम्मी का, यही तेरा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मम्मी की तबीयत खराब थी, उसी के बारे में मैं पूछ रही थी कि अब वो कैसी हैं। कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरे हाथ में फ़ोन दिखाई ना दे जाए, वरना फ़ोन तो बाद में तोड़ूंगा, पहले तेरे घोड़े तोड़ दूंगा। ला फ़ोन इधर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से आ रही है तू? कहाँ गई थी? अरे आप इतनी जल्दी आ गई ड्यूटी से? मुझे तो ये बता, ये अगर तेरे बाप का, ये तुझसे परमिशन लेकर आऊँगा मैं? अरे आप तो बिना वजह नाराज़ हो रहे हो। मैं तो बस आपसे ऐसे ही कह रही थी। आप हर रोज़ 6, 6:30 या 7 बजे आते हो, लेकिन आज आप 4 बजे आ गए। बस इसीलिए तो पूछ रही थी। आप तो हर बात पे गुस्सा करने लगते हो। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे इस घर में कब आना है, कब जाना है? ठीक ठीक बता दे, कहाँ गई थी? अरे मैंने आपको बताया तो था, मम्मी की तबीयत खराब है, बस उन्हीं से मिलने के लिए गई थी मैं। झूठ बोल रही है। मम्मी को देखने गई थी या आशिक से मिलने गई थी? नहीं, मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मैं मम्मी को ही देखने के लिए गई थी। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, मम्मी को फ़ोन करके देख लीजिए। वो आपको बता देंगी कि मैं उनके पास आई थी या फिर नहीं। मैंने तुझसे हजारों बार मना किया कि मेरे बगैर पूछे तो घर के बाहर मत जाया कर, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। आज मैं तेरी ऐसी कुटाई करूंगा तो घर के बाहर जाने लायक ही नहीं बचेगी। चल इधर। ये रोना धोना बंद कर और जाके पहले खाना बना, समझ गई? चल उठे। वो तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा है और तुम उसको चुपचाप सह रही हो। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। ऐसे आदमी के साथ रहने से क्या फ़ायदा जिसे तुम्हारी कदर ना हो। मैं उसे डिवोर्स देकर अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बनना चाहती, और न ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी दिक्कत आए। तू उसे डिवोर्स दे तो सही, मैं तुझे तेरी फैमिली पर बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहला करता था। तुम आज भी वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या तुम्हें अब भी मेरी याद आती है? अनुष्का, तुम भले से मुझसे दूर हो गई, लेकिन मैं तुम्हें आज भी भुला नहीं पाया। मैं उस टाइम पर करती भी तो क्या करती, मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अरे छोड़ो इन सारी बातों को। इन बातों को करने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। मेरा ट्रांसफ़र इसी कस्बे में हुआ है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, तुम्हारा पति आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ उठाए तो मुझे एक बार कॉल ज़रूर कर देना, ठीक है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आप, ये मेरा कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, और कार्तिक ये मेरे हस्बैंड है। चुप कर, मैं तुझसे पूछा। और तू ऐसे किसी की बीवी को गले नहीं लगाया करते। सॉरी। देख, पुलिस वाला बन के रह, ज़्यादा आज की बनने की जरूरत नहीं है। जाके अपने परिवार को समय दे। और तू चल मेरे साथ।
में दर्द हो रहा है। चुप कर। ये तेरा वही पुराना आशिक है ना, इसके साथ तू रगड़े लिए मनाती थी, बड़े चिपक कर गले मिल रही थी, शर्म नहीं आई तुझे? आप मेरे बारे में इतना गंदा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं गंदा सोच रहा हूँ? अगर कोई इंसान दुख दर्द मारपीट सहने के बाद भी चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। वो इसलिए चुप है क्योंकि वो रिश्तों को बचाना चाहती है। और हाँ, तेरी तो इसने हमेशा से इज्जत की है, पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया इसने। और मैं आज इसे इस हालत में छोड़ के चला गया तो मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। अनुष्का, चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। रुको कार्तिक, कभी भी बहू बेटियों को अपने पैर की जूती ना समझे, उसकी कदर करोगे तभी वो तुम्हारी कदर करेगी। चलो कार्तिक।